नाज़रीन, मलिक रियाज साहब के बारे में जो खबरें छप रही है ना, मेरे पास बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो मलिक रियाज साहब के एक रिश्तेदार हैं, ये उनके कज़न वसीम साहब इनका नाम है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार नहीं अगवा कर दिया गया है। और ये शख्स जो है उसको लापता कर दिया गया है, इसका पता नहीं चल रहा। मलिक रियाज वालों ने बहुत कोशिश की होगी, हाथ पाँव मारे होंगे, उनके भी बहुत ताल्लुकात हैं अंदर बाहर, उन्होंने हर तरफ कोशिश की होगी, लेकिन ये बंदा नहीं छोड़ रही एस्टेब्लिशमेंट और दबाव डाल रही है। और इस बंदे का अब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस बंदे का मलिक से डायरेक्ट कोई उस तरह ताल्लुक है नहीं, लेकिन मुझे हुकूमती लोगों ने एक दो बातें कंफर्म की हैं, जो मेरे सोर्स हैं गवर्नमेंट में। वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज से हमें कुछ और नहीं चाहिए, और जो कन्वर्सेशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की मलिक रियाज के साथ चल रही है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। मलिक रियाज से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है, वजीर आजम लेवल से लेके जरदारी लेवल तक और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त रब्ता मलिक रियाज के साथ है। ये अगर किसी को लगता है रब्ता नहीं है तो ये गलत बात है। मलिक रियाज के साथ इन सबका रब्ता है। मलिक रियाज को ये ऑफर दी जा रही है और बार बार दी जा रही है, और मैं आपको जो ऑफर के अल्फाज है वो अब बताने वाला हूं कि उसे कहा गया कि मलिक साहब ताड़ी चांदी हो जाएगी, तुसी सिर्फ इमरान खान के खिलाफ गवाही दो आके कि इन्हें ताड़े को फायदा चुके हैं। तो इस पे मलिक रियाज ने इनकार कर दिया। अब चांदी हो जाएगा मतलब यह है कि ये करप्शन वरप्शन से तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है कि मलिक ने कोई करप्शन कर दी जिसकी वजह से ये सारी दुनिया यहां पे करते ही ऐसे काम है, अजीबो गरीब तो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये करप्शन वरप्शन का मामला नहीं है, मामला है इमरान खान के खिलाफ गवाही का, और मलिक रियाज ने उससे इनकार कर दिया। और मुझे एक बंदे ने बताया कि मलिक रियाज ने हल्फन कहा है पाकिस्तान की हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं आपको हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने मेरे से कोई फायदा नहीं लिया, और ना वो कोई जाती फायदा मेरे से लेना चाहता था, और ना मेरी और उसकी ऐसी कोई डील थी। ये मलिक रियाज ने बाकायदा गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को बताया, और उसको जवाब ये दिया गया कि हमें पता है इस बात का, लेकिन हमें गवाही चाहिए। अगर गवाही दो, आपको निकालना हमारा काम है मलिक साहब, और आपकी चांदी हो जाएगी पाकिस्तान में, सारी चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बेफिक्र होकर पाकिस्तान में भी काम करो, बाहर भी काम करो, कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन मलिक रियाज ने कहा जी मैंने ये नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि मलिक रियाज ने सारी जिंदगी पैसा कमाया और पैसे को एंजॉय किया, और अब मलिक रियाज को हादसाती तौर पे जब इस सूरत का सामना करना पड़ा तो उसने जब इनकार किया तो पाकिस्तानियों ने उनको इज्जत भी बहुत दे दी, और जब पाकिस्तानियों ने मलिक रियाज को इज्जत दे दी तो अब लगता है कि मलिक रियाज साहब को वो भी पसंद आ गई, और अब वो नहीं चाहते कि जनाब वो इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देकर अपना नाम जो है वो ऐसे लोगों में लिखवा ले जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमजोर हैं, और कौम उनसे नफरत करती है। बहरहाल फिलहाल तक की सूरत हाल ये मैं आपको ये बता देता हूं, इन्होंने ऑफर की है, और मेरी इतला के मुताबिक अभी तक मलिक रियाज ने हामी नहीं भरी। और एक और चीज, जो यूएई की हुकूमत है वहां पे भी राब्ता किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि किसी तरह से मलिक रियाज को काबू किया जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को घास नहीं डाली। यानी इन्होंने कोशिश की कि मलिक रियाज को किसी तरह से वहां पे दबाव डालें, उनसे बात करें, कोई रिक्वेस्ट करें, मलिक रियाज हमारे हवाले हो जाए, लेकिन उन्होंने इस मामले में मलिक रियाज के मामले में घास नहीं डाली। शेर अफजल बरवत ने एक स्टेटमेंट दिया अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया शेर अफजल बरवत के बारे में, और ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शेर अफजल का अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान का शेर अफजल के बारे में। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट आ गया बीच में अदील हबीब साहब का। अदील हबीब साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और siyaasat.pk को ओन करते हैं। ये पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और अमेरिका में या कनाडा में है गालिबन आजकल, और इन्होंने एक बात बताई शेर अफजल बरवत के बारे में, मैं हैरान हो गया सुन के। यानी इन्होंने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था, क्योंकि अलीमा खान साहबा का एक ट्वीट है वो फौजिया सिद्दीकी साहबा ने किया, जिसमें अलीमा खान साहबा का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही हैं कि शेर अफजल बरवत जैसे बेशरम लोगों को टीवी पर भेजकर कहा जाता है कि इमरान खान की फैमिली को अटैक करो, झूठे इल्जामात लगा दो। ये जनाब अलीमा खान, शेर अफजल बरवत साहब ये कहते हैं कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की बंदी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें लॉन्च किया हुआ और वो एस्टेब्लिशमेंट से फायदे उठा रही है। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट, फिर इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट तो एंटी आसिम मुनीर है, क्योंकि अलीमा खान तो ये वाहिद वो खातून है जो बाहर आकर आसिम मुनीर का नाम लेती हैं और पैगाम इमरान खान का पहुंचाती हैं खुलकर। तो ये कैसी एस्टेब्लिशमेंट से डील है कि उनके आर्मी चीफ का ही नाम लेती हैं बार बार। बहरहाल ये मरवत साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये अदील हबीब साहब ने बड़ी खौफनाक बात की है।
और क्योंकि उन्होंने ये बात ऐसे मुल्क में बैठ के की है जहां पे शेर अफजल मरवत साहब चाहें तो जाके चैलेंज कर सकते हैं अदालत में कि ये मेरे खाते में बात क्यों डाली गई है। लेकिन अदील हबीब साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और उनको इस बात का आइडिया है कि जो उन्होंने बात की उसकी गवाहियां उनके पास मौजूद होंगी, और गवाहियां मौजूद होने की वजह से उन्होंने उस सरजमीन पर बैठ के ये बात कर दी है। उन्हें पूरा यकीन है कि शेर अफजल मरवत उन्हें अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे, वरना इस तरह के मामले में अदालत में चैलेंज किया जाए तो मुसीबत बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, वो बताते हैं जी कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था और ऐसी मुगल्लज़ात फैला रहा था कि बयान करना भी मुमकिन नहीं है। कहता है कि इमरान खान की नज़र बुशरा बीबी की बेटी पर थी। ये बड़ी नीच बात है अगर किसी ने भी की है तो। बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में इमरान खान के खिलाफ जहन साजी की कोशिश कर रहा है। ये जनाब अदील हबीब साहब ने की है, मैं बात दोहराना भी नहीं चाहता, बड़ी मायूब बात है। लेकिन अगर ये बात गलत है तो शेर अफजल मरवत साहब जाके वहाँ अदालत से रुजू कर सकते हैं जहाँ पे अदील हबीब साहब मौजूद हैं। और अदील हबीब साहब ने अगर वहाँ गवाह पेश कर दिए जिनके सामने शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात की तो वो एक नई मुसीबत बन जाएगी। बहरहाल एक और खबर है उस पर